नमस्कार दोस्तों, मैं शशि सर पिरामिड क्लासेस के इस चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी सकुशल और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हम फिजिक्स का यह वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करने जा रहे हैं, जो कि ये 12th कक्षा की होगी, 12वीं कक्षा की होगी। साथ ही दोस्तों, एक और बात बताना चाहूंगा कि मेरे इस YouTube चैनल पे मैथ का भी क्लास का वीडियो दिखाया जाएगा, जिसकी कक्षा होगी 12वीं, वो भी 12वीं कक्षा की होंगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हुए, चूंकि हम फिजिक्स पढ़ाने जा रहे हैं, तो बिना समय को गंवाए हुए हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक जो होगा फिजिक्स से रिलेटेड होगा और उसका लेसन का नाम होगा ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स लेसन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और टॉपिक का नाम होगा लाइट। जिसका हिंदी मीनिंग होता है प्रकाश। तो सबसे पहले प्रकाश के बारे में थोड़ा एक लाइन जाना जाए। प्रकाश जो है एक प्रकार की ऊर्जा होती है, ठीक है। प्रकाश जो होती है एक प्रकार की ऊर्जा होती है, उसका डेफिनेशन यही होता है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है, ठीक है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। इसको अंग्रेजी में लिखा जाता है कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये इसकी परिभाषा हुई कि लाइट क्या होता है। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब चलिए, लाइट लेसन जो है, प्रकाश लेसन जो है, प्रकाश टॉपिक जो है, उसको आगे बढ़ाने से पहले हम वस्तुओं के विषय में थोड़ा जानकारी लेते हैं। इस लेसन के हिसाब से किन वस्तुओं का प्रयोग होता है। तो चलिए, प्रकाश के हिसाब से वस्तुओं को दो भागों में बांटा गया है। प्रकाश के हिसाब से वस्तुओं को दो भागों में बांटा गया है। पहला नाम दिया गया है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, और इसका हिंदी में होता है दीप्तमान वस्तु। ठीक है। दूसरी वस्तु का नाम आता है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। इसको हिंदी में कहा जाता है अदीप्तमान वस्तु। अदीप्तमान वस्तु कहा जाता है। तो सिंपल सा इसका परिभाषा होगा कि वह वस्तु जिसका स्वयं या खुद का प्रकाश होता है। ठीक है।
प्रकाश होता है। इसको अंग्रेजी में कह सकते हैं कि दोज ऑब्जेक्ट विच हैव ऑन लाइट। ओके, तो ये कहलाता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। और इसका एग्जांपल जो होता है, एग्जांपल के तौर पे स्टार ले लीजिए, सन ले लीजिए, जलता हुआ बल्ब लीजिए, ईटीसी कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के विषय में। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का हिंदी में होता है अदीप्यमान वस्तु। तो वह वस्तु जिसका स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, नहीं होता है। ठीक है, इसको अंग्रेजी में क्या कह सकते हैं कि दोज ऑब्जेक्ट विच हैव नॉट ऑन लाइट। ओके, तो इस तरह से नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल जो होगा, उदाहरण के रूप में इसे क्या ले सकते हैं, इसमें ले सकते हैं टेबल, चेयर, स्कूल, ठीक है, ईटीसी। तो इसके हिसाब से हम समझ लिए ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस के बारे में। अब ये टॉपिक आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर आगे हम इसको बढ़ाते हैं। चलिए दोस्तों, तो ये आप लोग नोट कर लिए। अब इसको हम मिटाते हैं। अब पढ़ते हैं नेचर ऑफ लाइट क्या होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग पढ़ेंगे नेचर ऑफ लाइट। नेचर ऑफ लाइट के विषय में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। नेचर ऑफ लाइट, प्रकाश की प्रकृति क्या होती है। नेचर ऑफ लाइट के विषय में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, ये बात आ रही है लाइट से रिलेटेड है। तो लाइट अभी भी बताया गया कि लाइट होता है क्या, एक प्रकार की ऊर्जा होती है। तो ऊर्जा होती है तो कैसे इसको आप स्पष्ट कर सकते हैं कि यह एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊर्जा सबसे पहले हम समझेंगे क्या कि ऊर्जा क्या होती है, कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। तो प्रकाश हम यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रकाश जो है एक प्रकार की ऊर्जा, आपको पहले बताया गया है। तो कैसे कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है, प्रकाश जो है एक प्रकार की ऊर्जा है। तो देखने वाला जो कार्य विकसित हो रहा है वो किसकी उपस्थिति में हो रहा है, प्रकाश की उपस्थिति के कारण ही हो रहा है। ठीक है, तो इसकी उपस्थिति के कारण हम किसी वस्तु को देखने वाला कार्य संपन्न करते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रकाश जो है एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेचर ऑफ लाइट के विषय में। नेचर ऑफ लाइट क्या होता है। ठीक है, तो नेचर ऑफ लाइट को दो भागों में बांटा गया है। नेचर ऑफ लाइट को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला नाम जो आता है वो क्या आता है, पार्टिकल थ्योरी
ऑफ लाइट, पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। इसको हिंदी में क्या कहेंगे? प्रकाश की कड़ी का सिद्धांत। प्रकाश की कड़ी का सिद्धांत। प्रकाश की कड़ी का सिद्धांत, ठीक है। और दूसरा जो नाम आता है वो आता है वेव थ्योरी ऑफ लाइट। इसका हिंदी में मीनिंग होता है प्रकाश का तरंगिका सिद्धांत। प्रकाश की तरंगिका सिद्धांत, ठीक है। प्रकाश की तरंगिका सिद्धांत के विषय में हम लोग, ये दो नेचर होता है प्रकाश की, इसीलिए कहा जाता है कि प्रकाश की जो होती है वो ड्यूअल नेचर होती है, ठीक है। और प्रकाश हमेशा एक सीधी लाइन में चलता है। प्रकाश जो है एक सीधी लाइन में चलता है। तो चलिए, क्योंकि हम लोग 12th लेवल पढ़ रहे हैं, तो 12th लेवल के हिसाब से ये पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट को किस वैज्ञानिक ने नाम इसको दिया? पार्टिकल थ्योरी को मतलब विकसित किया। तो ये पार्टिकल थ्योरी न्यूटन साहब ने दिया। पार्टिकल थ्योरी न्यूटन साहब ने दिया, जिसे न्यूटन का कणिका सिद्धांत कहा जाता है, जिसे न्यूटन का कणिका सिद्धांत कहा जाता है, ठीक है। और ये वेव थ्योरी ऑफ लाइट, वेव थ्योरी ऑफ लाइट को महान वैज्ञानिक किसने दिया? हाइगन साहब ने। हाइगन साहब ने प्रकाश के तरंगिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया, ठीक है दोस्तों। तो ये बात समझ में आ रही है कि नेचर ऑफ लाइट जो होती है, प्रकाश की प्रकृति जो होती है, उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। प्रकाश की प्रकृति के विषय में हम लोग पढ़ रहे हैं। इसकी दो नेचर होती है, एक होती है पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट और एक होती है वेव थ्योरी ऑफ लाइट। तो सबसे पहले पढ़ेंगे पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट क्या होती है। पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट क्या होती है? तो चलिए दोस्तों, हम अब प्रकाश की कणिका सिद्धांत के विषय में बताने जा रहे हैं, फिर वेव थ्योरी के विषय बताएंगे। देखिए, अब प्रकाश की तरंगिका सिद्धांत क्या कहलाती है? सूर्य की रोशनी जो आती है वो कैसे आती है, हमारे घरों में कैसे पहुंचती है? तो छोटे छोटे कणों के माध्यम से हम तक रोशनी पहुंचती है, जिन्हें कण कहा जाता है, पार्टिकल कहा जाता है। और उन्हीं कणों के माध्यम से हम तक रोशनी यहां पृथ्वी तक पहुंचती है। सूर्य जो है एक प्रकार का सोर्स ऑफ लाइट है हमारे पृथ्वीवासियों के लिए, ठीक है। तो इसके हिसाब से हम चल रहे हैं। तो पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट क्या होता है? तो इसकी परिभाषा आप दे सकते हैं इतना समझाने के बाद कि प्रकाश हम तक जो पहुंचता है वो इसके माध्यम से पहुंचता है, एक सिद्धांत, प्रकाश की कणिका सिद्धांत के माध्यम से भी हमारे घरों में लाइट, हमारे आस पड़ोस में लाइट पहुंचती है, ठीक है। जो रे बनता है, उस रे को आपने देखा है, रे में छोटे छोटे कण होते हैं और उन्हीं कणों के माध्यम से हम तक रोशनी पहुंचती है और उसी को कणिका सिद्धांत कहा जाता है। तो इसमें कह सकते हैं कि प्रकाश का जो प्रोपगेशन होता है, प्रकाश का जो प्रोपगेशन होता है वो पार्टिकल के आधार पर, पार्टिकल टू पार्टिकल के रूप में हम तक पहुंचती है, तो उसे प्रकाश की कणिका सिद्धांत कहा जाता है। तो इसकी परिभाषा लिखिए कि प्रकाश की उपस्थिति
छोटे छोटे कणों के माध्यम से पहुंचने की सिद्धांत को प्रकाश की उपस्थिति हम तक छोटे छोटे कणों के माध्यम से पहुंचने के सिद्धांत को प्रकाश की कणिका सिद्धांत कहा जाता है। सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, तो ये कणिका सिद्धांत के विषय में हुआ कि जो छोटे छोटे कण होते हैं उन्हीं कणों के माध्यम से हम तक रोशनी पहुंचती है और उन्हीं कणों को कणिका सिद्धांत कहा जाता है, जिसे न्यूटन साहब ने प्रतिपादित किया, जिसे न्यूटन का हम लोग कणिका सिद्धांत पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। अगला टॉपिक दिखाते हैं। चलिए अब दूसरी थ्योरी के बारे में बता रहे हैं। दूसरी थ्योरी के विषय में लिख रहे हैं। दूसरी थ्योरी होती है वेब थ्योरी। दूसरी थ्योरी का नाम है वेब थ्योरी। वेब थ्योरी ऑफ लाइट। ठीक है, इसको हिंदी में कहा जाता है प्रकाश की तरंगिका सिद्धांत। प्रकाश की तरंगिका सिद्धांत। तो ये प्रकाश की तरंगिका सिद्धांत क्या होती है? तो सबसे पहले हम तरंग के बारे में थोड़ा जान जाएं कि तरंग क्या होता है। क्योंकि प्राइमरी क्लासेस में आप लोग पढ़े होंगे, 9th से ही इसकी पढ़ाई स्टार्ट हो जाती है। तो तरंग क्या कहलाता है? तरंग क्या कहलाता है? किसी भी माध्यम में किसी प्रकार के हलचल को या डिस्टरबेंस को क्या कहा जाता है? तरंग कहा जाता है। सिंपल शब्दों में कहा जाता है। तो चलिए इसी पे आधारित ये वेव थ्योरी ऑफ लाइट बना है। तो इस सिद्धांत यानी प्रकाश का जो प्रोपगेशन होता है, यानी लाइट की जो प्रोपगेशन होती है वो तरंगों के माध्यम से होती है, उसी को क्या कहा जाता है? वेव थ्योरी ऑफ लाइट कहा जाता है। तो चलिए प्रकाश तरंगों के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचने की सिद्धांत को प्रकाश का तरंगिका सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, तरंगों के माध्यम से
हम तक रोशनी पहुंचती है। तो ये हुआ वेब थ्योरी ऑफ लाइट। और इसका प्रतिपादन किसने किया? तो इसका प्रतिपादन हाइगेंस एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने किया और उनके द्वारा ये व्यक्त किया गया इस सिद्धांत को। ठीक है, जिसे कहा जाता है वेब थ्योरी ऑफ लाइट। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, हो गया। चलिए इसको मिटा देते हैं। तो इस तरह से आपको नेचर ऑफ लाइट के विषय में बताया गया। अब चलिए थोड़ा ये लेसन जो चल रहा है उसका नाम है ऑप्टिक्स। ठीक है, तो ये जो टॉपिक चल रहा था, थोड़ा ऑप्टिक्स के विषय में अब आप समझ लेंगे। क्योंकि प्रकाश को बता दिया गया है तो आपको समझने में अब कोई परेशानी नहीं होगी कि ऑप्टिक्स क्या कहलाता है। नहीं, जिसे प्रकाश की हिंदी में कहा जाता है। तो इसको बताने के लिए कैसे समझेंगे, ये तो आप बात समझ गए होंगे कि प्रकाश की क्या कहलाएगा। प्रकाश की किसे कहेंगे, ऑप्टिक्स किसे कहेंगे? ऑप्टिक्स विज्ञान की वह शाखा है, ऑप्टिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम नेचर ऑफ लाइट और नेचर ऑफ लाइट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट के विषय में पढ़ते हैं। तो इसको परिभाषित इस प्रकार से कर सकते हैं। लिखेंगे कि ऑप्टिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसके माध्यम से, जिसमें हम लोग प्रकाश की नेचर और प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग प्रकाश के नेचर और प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि उसके गुणों और उसकी प्रकृति क्या होती है उसके विषय में हम लोग ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्टरी दिया जा रहा है कि ऑप्टिक्स को दो भागों में बांटा गया है। ऑप्टिक्स को दो भागों में बांटा गया है। इस पार्ट को दो भागों में बांटा गया है। एक को बताया गया है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और दूसरी को बताया गया है, पहले को बताया गया है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और दूसरी को बताया गया है फिजिकल ऑप्टिक्स। इसका हिंदी में होता है ज्यामितीय प्रकाश की और इसको कहा जाता है फिजिकल ऑप्टिक्स। समझ रहे हैं?
इसको कहते हैं भौतिक प्रकाश। ठीक है, तो दो भागों में ऑप्टिक्स को बांटा गया है। ठीक है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स एंड फिजिकल ऑप्टिक्स। तो इसको नोट कर लीजिए। तो इस तरह से नोट कर लिया लोग। इस तरह से ऑप्टिक्स के विषय में आपको कल नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके बारे में जानकारी दिया जाएगा। इसके जो पार्ट हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स एंड फिजिकल ऑप्टिक्स के विषय में कल आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए बस अब इतना ही रहने देते हैं इस वीडियो में। आगे अगले वीडियो में आप अगले टॉपिक को, मतलब इस टॉपिक को, जो टॉपिक अभी छुटा हुआ है, नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे इसको। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद। इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक जरूर करें, और जो भी आपका कमेंट है आप कमेंट बॉक्स में जाकर आपका समस्या जो भी है इस टॉपिक से रिलेटेड आप उस पर दे सकते हैं, आप अपनी राय दे सकते हैं। और दोस्तों लाइक जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।